विनोद राय ने कहा, मेरे फोन टेप करा रही थी यूपीए सरकार। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले फॉर्मर सीएजी विनोद राय ने एक बार फिर फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि यूपीए सरकार उनकी फोन टेप करवा रही थी। विनोद राय ने कहा कि मुझे सिर्फ शक नहीं बल्कि 100% यकीन है कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को नए जोश और पुराने होश की जरूरत। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को नया जोश और पुराना होश मिले तभी पार्टी मजबूत होगी। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी में युवाओं को हमेशा जगह दी जाती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में पाकिस्तान मुल्क की आलीशान नुमाइश। बीएचपी की नाराजगी के बीच शुरू हुई दिल्ली के प्रगति मैदान में आलीशान पाकिस्तानी नुमाइश। फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की हो रही है नुमाइश। जम्मू और कश्मीर में आए भयंकर बाढ़ की वजह से दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण हुआ बंद। पाकिस्तान चैनल के माध्यम से खबर आई है कि श्रीनगर में संचार सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रसारण भी बंद हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने इस बात की खबर मिलते ही तुरंत कदम उठाए। डीडी कश्मीर का प्रसारण दिल्ली से शुरू करवाया। साजिद ने कहा, लव जिहादियों को मार डालना चाहिए। लव जिहाद में यूपी में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट और शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक ने कंट्रोवर्शियल बयान देकर मामले को फिर गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के चक्कर में जो भी मुसलमान पड़े हैं उन्हें मार देना चाहिए। उन्होंने इस मामले में सख्ती से निपटने की वकालत की। पाकिस्तान में आई बाढ़, राहत और बचाव कार्य के लिए सेना हुए तैनात। पाकिस्तान में आई बाढ़ में अब तक करीब 207 लोगों की मौत हो चुकी है। उन इलाकों में बचाव कार्य की सेना उपलब्ध कर दिए गए हैं जो इलाके बाढ़ की गिरफ्त में हैं। कुदरती गैस के लिए मंसूबा तैयार। इलाहाबाद में सिटी गैस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। 1.5 बरस के अंदर सहूलियत दस्तयाब होगी। वोडाफोन ने कहा, भारत में बिजनेस करना मुश्किल। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वोडाफोन ने कहा कि सरकारी स्तर पर मंजूरियां मिलने से देरी की वजह से फॉरेन कंपनीज के लिए हिंदुस्तान में कारोबार करना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत में बिजनेस करने की प्रोसेस को कुछ चीजों को हटाकर काफी आसान बनाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया X2। माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस ने नोकिया X2 जुमे के रोज बाजार में उतारा है, जिसकी कीमत 8,699 रुपए है। कंपनी इस मोबाइल के जरिए सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को मुकाबिल में लाना चाहती है। एशियाड के लिए हिंदुस्तानी हॉकी टीम दक्षिण कोरिया के लिए रवाना। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे एशियाई खेल। किरण पोलार्ड को दी मुंबई इंडियंस ने कैप्टनसी की जिम्मेदारी। पोलार्ड पिछले 3 साल से मुंबई इंडियंस के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। अब उन्हें कैप्टनसी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले कैप्टन रोहित शर्मा थे, जो कंधे पर चोट लगने के कारण चैंपियन लीग T20 के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पोलार्ड का कहना है कि वो इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। सानिया मिर्जा को 1 करोड़ का इनाम। यूएस ओपन मिक्स डबल्स खिताब जीतने पर तेलंगाना हुकूमत ने दिया सानिया मिर्जा को 1 करोड़ का इनाम। राज्य की ब्रांड एम्बेसडर है सानिया। हत्या के दोषी नहीं है ऑस्कर पिस्टोरियस। ब्लेड रनर नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के ओलंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस ने अपनी गर्लफ्रेंड रेवा स्टीनकैम्प की हत्या के आरोप से बरी किए गए हैं। यहां की एक अदालत ने माना कि पिस्टोरियस पर जानबूझकर रेवा का कत्ल करने के आरोप निराधार है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने कहा कि खुश मिजाज होने के कारण लोग उन्हें संजीदगी से नहीं लेते। आने वाले दिनों में खूबसूरत फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर का कहना है कि उनके स्टाइल और फैशन स्टेटमेंट के चलते लोग उन्हें संजीदगी से नहीं लेते।
खूबसूरत सोनम कपूर के लिए एक चुनौती। सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत 19 सितंबर को आएगी पर्दे पर नजर। सोनम कपूर के साथ नजर आएंगे पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान, जो जिंदगी चैनल के एक सीरियल में दारून का किरदार कर युवाओं के दिलों में बस चुके हैं। 1980 में आई खूबसूरत की हीरोइन रेखा ने सोनम का नाम इस फिल्म के लिए तजवीज किया है। सलमान खान के खिलाफ मजहबी भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ पुलिस ने एक कम्युनिटी की मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद असीम और मोहम्मद आरिफ की शिकायत के आधार पर दफा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। कई मुश्किलों के बाद आज हुई दीपिका और अर्जुन की फाइंडिंग फैनी रिलीज। कई दिनों से चल रही अदालत में फाइंडिंग फैनी की रिलीज पर रोक को आज मिली मुक्ति। फिल्म के नाम, पोस्टर और गाने में फैनी शब्द के इस्तेमाल को अश्लील बताया गया। वहीं फिल्म की ट्रायल पे पहुंचे बिग बी ने फाइंडिंग फैनी को टीम का उत्साह भी बढ़ाया। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन फिल्म एक्शन जैक्शन में एक नए लुक में आएंगे नजर। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन उनकी आने वाली फिल्म एक्शन जैक्शन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म एक्शन जैक्शन को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। पहली बार प्रभुदेवा की फिल्म में अजय काम करेंगे। अब ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। रणबीर कपूर का फिल्मराय में पहला प्रोमो। रणबीर कपूर ने आखिरकार मलेशिया में फिल्मराय की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में अर्जुन रामपाल और जैकलीन भी नजर आएंगे।